लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज आपके लिए एक मैं लेकर आया हूं और वो है गलतियों की किताब, उसका छठा बाब। गलतियों की किताब उसका छठा बाब, दूसरी आयत। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। लिखा है तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। आज एक आपको मैं शिक्षा देना चाहता हूं कि खुदावन कह रहा है कि तुम हर एक का, दूसरे का भी, अपना ही नहीं, अपने बच्चों का ही नहीं, औरों का भी भार उठाओ। और जब दूसरे का भार उठाते हैं तो खुदावन हमको अपने जलाल से भर देता है। दुनिया में अपने बच्चों के लिए हर कोई करता, अपने आदमी के लिए सब कुछ करता, अपनी औरत के लिए करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए करते हैं जिनको हम शायद जानते भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ये एक आती है, आंटी आती है, बहुत 80 साल से ऊपर की है। क्या हम उनको लोग उठा रहे हैं भार? ध्यान से सुनिएगा इस बात। क्या हम उनका भार तब उठाएं जब वो कहें कि आज मेरे पास नहीं है, आप दे दो? नो, उनका सारा काम पेंशन पे चलता है। तो हमारे को ये करना चाहिए कि हम उसका सारा भार तो शायद कोई ना उठा सके, 100 में से 10 तो उठा सकता है एक आदमी। और यीशु मसीह ने सारी दुनिया का भार उठाया है। यीशु मसीह के जरिए से चाहे कोई भी हो, वो यीशु मसीह का मानने वाला हो या नाम मानने वाला हो, खुदावन ने उन सब का भार उठाया। जो उसका नाम लेगा उसी को नजात मिल जाएगी। और यही खुदावन मेरे और आपसे चाहता है कि हम ऐसा काम करें कि ताकि खुदा को अच्छा लगे। देखिए इसी का गलतियों का 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़िएगा। हे भाइयों, हाय भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो। बड़े ध्यान से सुनिए भाई, हम आजाद हैं। हम चाहे जो कुछ खाए, तुम क्या खा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या लेना। तुम जो अशोका होटल में जाते हो, हम वहां जाते हैं ताजमहल में ना। फिर से पढ़िएगा। हे भाइयों, हाय भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो। हाँ हाँ, मगर ऐसा ना हो हाँ, कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। क्या खुदा ने हमें आजादी के लिए बुलाया है। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज क्या की है, जिस्म की, कि ये खराब ना हो जाए आगे, बल्कि मोहब्बत की राह से हाँ, एक दूसरे की खिदमत करो। मोहब्बत की राह से यीशु ने क्या कहा था? जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरा बाप उससे भी मोहब्बत रखता है। तुम आजाद हो, कुछ भी करो, लेकिन एक दूसरे के साथ उसका भार भी उठा लो। अगर उसको कुछ कम पड़ रहा है तो आप उसे दे सकते हैं। शायद उसके पास इतना ना हो कि वो इतना लगा सके, लेकिन खुदावन चाहता है कि लोग उसके अपने घर के लिए लोगों को इस्तेमाल करें। आगे पढ़े उसके। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है। सारी शरीयत पर, यानी ये जो पैदाइश से लेकर रेवलेशन तक जितना भी लेकर है, वो एक ही बात से पूरी हो जाती है। यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। तू अपने पड़ोसी से, भाई जब उसे कोई दुख हो तो हम उसको उसके पास जाना है ना। प्यार करोगे तो तभी तो उसकी हर चीज को देखेंगे। हमारे पास बच्चा होता है, बहुत बार हमारा कहना नहीं मानता, लेकिन फिर भी हम उसके साथ प्यार करते हैं। तो जो हमारा पड़ोसी है वो ऐसी बातें करता है जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब उसे किसी चीज की वो हो जरूरत, तब उसके भार को उठाएं। जैसे कोई आदमी, बुढ़ा आदमी बिठाए, कोई चीज उठा के जा रहा है, उससे उठ नहीं रही है, तो अनुज जैसे उससे कहे, चाचा या जो भी कुछ कह, आप दो मैं छोड़ के आता हूँ, यही करते हैं ना। और खुदा ने यही तो सिखाया है। इसकी 15वीं आयत को भी जो पढ़ दे। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते, हम उसका भार तो उठा ही नहीं रहे। हम एक दूसरे के ऊपर जो दांत काट रहे हैं और फाड़ खाते हो तो खबरदार रहना कि कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। कहीं तुम एक दूसरे का
सत्यानाश। इसके माने भार नहीं उठाओगे तुम्हारा भी सत्यानाश होगा, दूसरे का भी हो जाए। खुदावन यही सिखाता है। आज ये आप अच्छा देख रहे हैं, इसका भार उठाया है किसी ने और उसको अच्छा बनाया है। और हम चाहते हैं हर लोग ऐसे ही खुदा के लिए करें। कन्वेंशन सेंटर बना, कभी अब आप जाएं तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत लंबे लंबे पेड़, अच्छे वाले फूल, आपको अच्छे लगेगा। लोगों ने भार उठाया हुआ, और जो उसका भार उठाता है खुदावन उसको बरकत देता है। पहला तस्लीम उसका 5वां बाब 13वीं आयत से पढ़िएगा जरा, बहुत अच्छा लिखा। और उनके काम के सबब से, और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। कहा किसकी? अब सुनिएगा। हाँ, आपस में मेल मिलाप रखो। हाँ, और हे भाइयों, और राय मेरे भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं। अब सुनिएगा, एक नसीहत दे रहा है, और यही नसीहत मैं आपको भी देना चाहता हूँ। खुदा ने पौलुस से कहा कि तू जो के थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बता दे कि मैं तुम्हें एक नसीहत देने आया हूँ। कभी कभार स्कूल में टीचर एक नसीहत देती है ना, वो नसीहत देती है कभी हाथों पे ये मार के, या आजकल तो नहीं शायद होता, अब ये सब खत्म हो गया, लेकिन हमारे जमाने में इसलिए मारते थे ताकि उसे याद रहे अगर मैंने काम दोबारा गलत किया तो आज तो एक ही लगा, कल 2 लगेंगे। हाँ, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेफायदा चलने वालों को समझाओ। किसको? जो चर्च नहीं आ रहे, जो खुदा से दुआ नहीं कर रहे, जो बाइबल नहीं पढ़ रहे, तुम एक दूसरे को समझाओ। कम हिम्मतों को दिलासा दो। जो आदमी कम हिम्मत वाले हैं उनको दिलासा दो। और कमजोरों को संभालो। और किनको? जो कमजोर हैं, जिस प्रेम है, इसे संभालो। हम जब जाते हैं तो उसको ले जाते अपने साथ, क्योंकि खुदा ने हमें ये नसीहत दी है कि तुम ही खुद बन जाओ। मैं कभी अकेला नहीं जाता हूँ इबादत में, लोगों को लेके जाता हूँ ताकि वो सीखे मेरे साथ कि कभी भी अगर हम इबादत ले तो ऐसे ले। जब हम शादी पढ़ते हैं तो अपने साथ खड़े करते हैं लोगों को कि कैसे शादी पढ़ते हैं। जब हम किसी को दबाते हैं, जो जिसकी डेथ हो जाती है, तब भी हम अपने साथ लोगों को लेंगे ताकि वो देखें हम ही नहीं, जो हम सब काम करेंगे। और खुदा बाप यही चाहता है। इसकी 15 आयतें हैं। खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे। कोई भी किसी से, अगर किसी ने आपके साथ कुछ खराब करा है तो हम उसके लिए खराब ना करें। मैंने अपनी जिंदगी में यही करा है। जिन्होंने मुझे छोड़ा, मैंने उनके साथ कुछ नहीं करा, उनकी शिकायत भी नहीं करी मैंने करी। लोग मेरी शिकायत वो करते हैं, मैंने आज तक किसी की चुगली नहीं करी है। निर्गमन में लिखा है, लानत है उस पर जो अपने लोगों की चुगली करता है। कभी नहीं करनी चाहिए चुगली। आज उसने मेरे ये साथ करा, उसने ये करा, और अबे क्यों? जो करा तो तुम भी तो हो गए गुनहगार। तुमने इस खुदा के काम को नहीं माना। बाहर उठाओ, कोई कुछ कह रहा सुन लो। हमने बहुत सारे सुनी है, बहुत सारी बातें ने हमारे जो कि बिशप से कही गई हैं, हमने कुछ नहीं पूछा। हमने किसी ने से नहीं कहा उसने ये कहा, वो ये कहा है, और ये कहा है। नो, तुम बदी के बराबर भले बदी ना करो, बल्कि हर वक्त हाँ नेकी करने के दरपेश रहो। कैसे? हर वक्त नेकी करने के डरते रहो, आपस में भी और सबसे भी। आपस में भी यानी अपने घर वालों से भी और सबसे भी। और सबसे भी। हर वक्त खुश रहो, और हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। हाँ, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यही मर्जी है कि हम दूसरों के साथ खुश रहे। बहुत बार हम अकेले लोग कुछ लोग कर रहे हैं। नो, ये खुदा देख रहा है। जो पादरी आपको कुछ नहीं बोलेगा, आसमान का खुदा देख रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ये सब वो जानता है। मैंने गलत करा, खुदा है, मेरे को देगा तो तुम भी देगा। आप अगर कोई गलत कर रहे हैं तब भी तो आपको मिलेगी। जो अपने जिस्म से गलत काम करता है, गलत बातें बोलता है, उसको किसी दुनिया
दुनिया में उसकी सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी किसी की बातें दूसरों को ना कहें, यहां तक कि अपने घर वालों को भी ना कहें। मेरे को जितनी बात होती थी मैंने अपनी औरत से कभी नहीं कहा। और आज भी लोग कहते हैं, आज भी लोग कह रहे हैं कि लालची हैं। तो किससे मैंने लालच करा? मैंने अपनी कलीसिया से किसी से लालच नहीं करा। क्यों? तुझसे लिया कुछ मैंने, या मुझे ये चाहिए। आनंद तुम्हारी घड़ी बड़ी अच्छी है तो नो नो नो, बड़े इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मैं चुप। मालूम है क्यों? चुप में सुख है। क्या चीज? सुख। चुप में सुख है। जितने चुप रहोगे खुदा उतना ही सुख देगा। खुदावन इस बात को जानता है कि कौन कैसा है। एक आयत और मैं आपको पढ़ाऊं, पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़े, सुनिए। इस सबब से आए मेरे प्यारों, इस सबब से आए मेरे प्यारों, बुत परस्ती से भागो। बुत परस्ती से भागो। मैं अकलमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ। हाँ। जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। और इसकी 33वीं आयत को पढ़िएगा। चुनांचे मैं भी सब बातों में हाँ। सबको खुश करता हूँ। हाँ। और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो नजात पाए। अपने बारे में तो सब कुछ अपने लिए अच्छा करते हैं ना, लेकिन पौलुस सिखा रहा है करंथियों के लोगों को कि मैं बहुतों के लिए फायदेमंद बन जाता हूँ। किस चीज में? अगर किसी को कुछ नहीं है तो अपने निकाले उसको दे दिए। मैं जब ऑफिस में काम करता था, ये चीज मेरे पास शुरू से है। एक जो कि भंगिन है, जो कि ये झाड़ू वाड़ू लगाता है, मेरे पास आया कि साहब मुझे आज वहां जाना शादी में, और मेरे पास नी में मेरे को एक दो जूता दिला दो। मैंने कहा ये मैंने अपना जूता उतारा, मैंने कहा इसको पहन कर देखिए अच्छा आता है। बिल्कुल आ गया। मैंने तू पहन ले, तू आप क्या पहन के जाएंगे? मैंने तो अपनी चप्पल मेरे को दे दे, क्योंकि मैं कार में जाता था, कार में आता था। मैंने ऐसे बहुत काम करे और आज भी कर सकता हूँ। अगर अनूल मुझसे आके कहे कि मेरे पास एक ये चीज नहीं है तो मेरे को वहां ले जाओ। यस, अपने भी करो और दूसरों को भी सिखाओ। खुदा ने यही तो कहा है कि हम एक दूसरे के काम आए, भार उठाए। फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़िएगा जी। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर हिंदी में भी है तो पढ़ रहे। हर एक अपने हित की नहीं, अपने हित की नहीं, हाँ, दूसरों के हित की भी चिंता बल्कि दूसरों के भी हित की चिंता करें। हम अपनी चिंता करें, हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, ये हो जाए। नो, दूसरों की भी चिंता करो। हमने 10 चर्च बनाए और 10 चर्च में 10 जो पादरी हैं हमारे, अपने लिए कोई बनाए, सबको पादरी बना दिया। और खुदावन यही तो चाहता है कि हम जैसे हम हैं, हम दूसरों को भी वैसे ही बनाए, तब खुदा बाप बहुत बरकत देगा। थोड़ा सा और उसमें लिखा है, ताकि दर में पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। उसका स्वभाव क्या था बता। 5 रोटी में से उसने रोटी नहीं खाई थी, याद करिएगा। 5 रोटी 2 मछली उसने सारे लोगों को, यहाँ कहते हैं हमने अपने लिए उठा के अलग रख लो। बहुत बार ऐसा मैंने बहुत बार देखा। नहीं, फिर से पढ़िएगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी है हमारा स्वभाव। उसने गाली खा के गाली नहीं दी। यही हमको होना चाहिए। कोई आपको कह रहा है ये तेरी और ये तेरी, सुन लो। मैं अपनी बेटी को भी सिखाता हूँ, अपने बच्चों को सिखाता हूँ। कोई बोले बोलने दो, खुदा देख रहा है। कौन देख रहा है? खुदा ही उसका इंसाफ करेगा। आज भी हमारे लिए बड़े टाइटल आ रहे हैं, कुछ नहीं कह, आसमान को खुदा देख रहा है। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कोई कर रहे हैं। जब कोई देखता मुझसे कहता मेरे यार बच्चे करने दो। जब पेड़ कट जाता है ना, जड़ से नहीं कटता, नीचे तने से। अभी हमारा पेड़ ये तने से भी नहीं कट रहा है, कुछ टहलियां जो कटी है,
लेकिन वही टहनियां दोबारा आने लगती है और फिर उससे अच्छी बन जाती है। ये चर्च 5 बार खाली हुआ है और हर बार खुदा ने डबल करा है। और अब दिसंबर तक हमारा ईमान खुदा के ऊपर, किसी पे नहीं हम अपना बोला, कोई नहीं आ रहा कुछ मत आओ। हम तो सबको कहते हैं यू कम। एक आयत आपके साथ और लेना चाहता हूं, एक गिनती की किताब 11वां बाब और उसकी 4 से लेके 6 आयत तक पढ़िएगा। फिर जो मिली जुली भीड़ हाँ, उनके साथ थी। किसके साथ थी? किनके साथ? घर पे नहीं पढ़ते हो बाइबल, क्या लिखा है? और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों के साथ थी। किसके साथ थी? दादन, कोरा, अबराम, जितनी मिली जुली उनके साथ थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगे। वो कैसे? तरह तरह की। अबे तुम तो खुद मर रहे हो, दूसरे को भी मरवाओगे। तरह तरह की हिर्स करने लगे। और इजरायली भी हाँ, फिर रोने लगे और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। अरे हम यही सब कहते हैं। अब की तो इन्होंने पूरी और सब्जी बनवाई, मांस कौन देगा? अब के खिलाएंगे भैंस। आगे बढ़े। हमें वह मछलियाँ हाँ, स्मरण है हाँ, जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे। सेत में क्या है? मुफ्त, पैसे भी नहीं देने पड़ते थे। आगे बढ़े। और वह खीरे हाँ, और खरबूजे। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? मिस्र की। अब इसकी 10 से 15 पर आ जाए। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को हाँ, अपने अपने डेरे के दरवाजे पे रोते सुना। मालूम क्या है? वो खाने के लिए रो रहे हैं। मूसा ने किनको देखा? लोगों को देखा कि जो अपने डेरे पे रो रहे हैं। मालूम क्या? बहुत खराब है, माने बात हम तो वही सही थे, पता नहीं क्यों यार यहाँ पे आ गए। आगे बढ़े। और खुदावंद का कहर निहायत भड़का। और खुदावंद का कहर निहायत भड़का। जो मूसा के खिलाफ बोल रहे थे, जो खुदा के खिलाफ बोल रहे थे, खुदावंद का कहर उन पर ऐसा भड़का। और मूसा ने भी बुरा माना। और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, हाँ, तूने अपने खादिम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया? हाँ, क्यों कराएंगे भाई? ये बोल ले तो बोल ले दो ना। और मुझ पर तेरे कर्म की नजर क्यों नहीं हुई? और मुझ पर तेरे कर्म की नजर, तूने इनको मार दिया, इन्हें खराब कर। ऐसे होते खादिम लोग। कहने दो ना, मुझसे मतलब ये था कहने दो, करने दे। और उसके बाद उसने उनके लिए वो गोश्त भी खिलाया, सारी चीजें खिलाई, लेकिन उनका इस स्टाइल खुदा को तो मूसा ने उनका भार अपने ऊपर उठा लिया। आगे बढ़िएगा। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझी से पैदा हुए थे जो हाँ, तू मुझे कहता है हाँ, कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए फिरता है, जी हाँ, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर। देखिए आप सुना मूसा कैसे कह रहा है, मैं इनको ऐसे गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं, उस मुल्क में ले जाऊंगा उसको देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। जो तूने उनको देने की कसम इनके बाप दादा से खाई है। उसने उनको भार उठा लिया। खुदा से भी कहा तूने क्यों करा है? आज का आदमी का ठीक करा, तूने ठीक करा है। इनके आंख के अंदर इनको को लगा इंजेक्शन का, ठीक करा। खुदा नहीं सुनता नहीं है किसी नहीं। उसने कहा कि तूने इनके साथ क्यों करा? हम भी यही करते हैं, हम भी गुस्से की तरह, जो हमसे गुस्सा होकर चले जाते हैं तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं इनको हमारे घर ना भेज देना। नहीं, अच्छा हुआ तुमने कह दिया, खुदावन बहुत अच्छा है। एक शख्सियत का और आपसे मैं मिलाता हूं, दाऊद है इसका नाम। पहला शमूएल 25वां बाब 6 आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़िएगा। और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो, और उस मालूम कौन है खुशहाल? नाबाल। और उस खुशहाल आदमी से कहो तेरी और तेरे घर की हाँ, और तेरे माल असबाब की सलामती हो। हाँ, मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कतरने वाले हैं, हाँ, और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे, तेरे सरवाहे हमारे साथ रहे, और हमने उनको नुकसान नहीं हमने पहुंचाया। उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब तक वो कर्मिल में हमारे साथ रहे, जी, उनकी कोई चीज खोने नहीं पाई। जी,
तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। आगे बढ़े। बस इन जवानों पर तेरे कर्म की नजर हो। अब उसने तो अपने 10 जवान भेजे। तो दाऊद के जवानों ने जाकर 400 लोग उसके साथ थे, उसमें 10 आदमी वहां पहुंचे और कह के दाऊद ने ये कहा है। आगे बढ़े। नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया। नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया। दाऊद कौन है? अरे न्यूटन कौन है? वो तो हकलाता रहता है, वो तो उल्टी सीधी बातें करता है। हम कोई उल्टी सीधी बातें कर तो बाप हम ये बता रहे हैं। आगे बढ़े। और यस्सी का बेटा कौन है? और यस्सई का बेटा, मैं जोसेफ का बेटा कौन है? जी। इन दिनों बहुत नौकर ऐसे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पादरी बन जाते जो हैं, अपने आका के पास से भाग जाते हैं। जो अपने आका के पास से भाग भाग जाते जाते हैं। हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे जो मैंने अपने कतरने वालों के लिए ज़बा किए हैं, हाँ इन लोगों को दे इन दूं, लोगों को दे दूं। जिनको मैं जानता ही नहीं कि वो कहाँ के हैं। अरे मैं अपने रिश्तेदारों को खिलाऊंगा, अपनी बहनों को खिलाऊंगा, अपने भाइयों को खिलाऊंगा, तुमको कौन खिलाऊंगा? नहीं नहीं, बाइबल बता रही है तुम दूसरों का क्या लो? भार उठाओ। हम यही गलती करते हैं, जो खुदा का खादिम है उससे 2 टुक बात कर देते हैं और खुदावन इस बात को देखता है। एक और इसका दाऊद का एक और हिस्सा था, दूसरा शमूएल 9वां बाब 2 और 3 आयत। अब और सुनिए। साउल के घराने का एक खादिम हाँ बनाम जीबा था, हाँ। उसे दाऊद के पास बुलाया गया। अब पहले इसकी मैं एक हिस्ट्री बताऊं। साउल दाऊद को मारना चाहता था, उसने अपनी बेटी से शादी भी कर दी क्योंकि उसने गोलियत को मारा था। अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और उसी वक्त रात को लोगों को भेजा अपने कि वो मेरी औरत के साथ, मेरी बेटी के साथ होगा तो उसके 2 टुकड़े कर देना। मीकल ने जो उसकी बेटी थी दाऊद को उठाया कि लोग तेरे को मारने आ रहे हैं और उसको वहां से बाहर निकाल दिया। आगे बढ़े। अब पढ़िए। फिर दाऊद ने कहा, हाँ। क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है हाँ। जिस पर मैं योनातन की खातिर मेहरबानी करूं? जिसके लिए मैं योनातन के खातिर मेहरबानी करूं। और साउल के घराने का एक खादिम, ये दाऊद कह रहा है कि कोई है साउल के? सब मर गए, कोई है बचा हुआ? मालूम क्या कहा? सुनिए। एक ने कहा खादिम बनाम सीबा था, हाँ। उसे दाऊद के पास बुलाया जाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, हाँ तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पे खुदा की सी मेहरबानी करूं। ताकि मैं उसे खुदा की मेहरबानी। अरे साउल के घर में कोई तो होगा, ये जमीन भी उसको दे दूंगा, सोना चांदी भी उसको दे दूंगा। तो उसने कहा, सीबा ने बादशाह से कहा कि एक लड़का बचा है, योनातन का एक बेटा रह गया है, योनातन का एक बेटा रह गया जिसका जो लंगड़ा है। मसूम बोलते थे, और उसने कहा उसको लेकर आओ। अब देखिए, जब वो दोनों पांव से लंगड़ा था, उसको लेकर आया, राजा ने रथ भेज दिया, इसमें बिठा के लाओ। अब जब वो लड़का आया, अब दाऊद जिसका उसका दादा उसे मारने को था, दाऊद ने क्या कहा? सुनिए। दाऊद ने कहा, मफीबोशेत। हाँ। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। हाँ। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप योनातन की खातिर हाँ। तुझ पर मेहरबानी करूंगा। तुझ पर मेहरबानी करूंगा। अरे उसका पोता, उसका दादा मारने को तेरे को था। यहाँ तो जब भाई लोग मर जाते कह ना, छोड़ना नहीं है इसको, मैं मर जाऊंगा तो तब भी मत छोड़ना। और वहां दाऊद कह रहा है कि तेरे बाप योनातन की खातिर हाँ, मैं तुझ पे मेहरबानी मैं तुझ करूंगा। पर मेहरबानी करूं। उसने उसको वो उठाया, मालूम कि कैसे? सारी चीजें उसको दे दी, उसका महल उसको दे दिया, उसके सोने चांदी सब उसको दे दी। और यहाँ पर ये कहा, तू मेरे बेटों के साथ बैठकर खाना खाएगा। राजा के साथ कोई खाना खा सकता है? दाऊद ने उसका भी भार उठाया। क्या हम उठा सकते हैं बात?
हम अपनी चीजों पे भार उठाते हैं और खुदा कहता तुम दूसरों का भार उठाओ। हमने क्यों इतनी तरक्की करी? क्योंकि हमने दूसरे लोगों ने हमारे साथ हमारा भार उठाया। हम कहते थे कि चलो 135 हम चलेंगे, हम वैशाली चलेंगे। यही खुदावन आपसे चाहता है। आपको याद आएगा एक खुदा का खादिम एक बेवा के पास गया और कहने लगा मुझे रोटी चाहिए। वो कहने लगी मेरे पास तो रोटी है ही नहीं, एक मुट्ठी आटा है, मैं लकड़ी बीनने आई हूँ इसलिए कि मैं जाऊंगी रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम दोनों मर जाए। तब भी उसने वो रोटी लाकर उसको खुद ने नहीं खाई। जब आप दूसरों का भार उठाएंगे तो तुम्हारे मटके का आटा कभी खत्म नहीं होगा। खुदा यही चाहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। खुदा आपको बहुत बरकत दे और ये अपने दिल में लेके जाना कि आज के बाद में दूसरों का भार, मेरे बात मान उठाइए, मेरे को आसमान से मिलता है। आप एक दूसरे का नाम उठाइए, सबको बरकत दीजिए। दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423